घर की लक्ष्मी बेटियां। हाँ। घर की लक्ष्मी बहुत लोग होते हैं, लेकिन उन लक्ष्मियों का तुमने जो बुरा हाल किया है, गंदे अड्डे की औरतों से बुलवाए बुलवाए के दे दी, उसके बारे में कभी सोचा है? तुम्हें अपने आप को घर की लक्ष्मी समझती हो, दुपट्टे घर की लक्ष्मी हैं? बाकी औरतें घर की लक्ष्मी नहीं है, कुलक्ष्मी है। वैसे कुलक्ष्मी कौन है बताने का ज़रूरत है का? तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी जुज्जी, नक चढ़ी जुज्जी, जितने भी नाम करो उतने कम है ना। सबसे पहले इनके नौटंकी ड्रामे को कल लोगों ने भर भर के तौला है। वैसे दोस्तों इनके वीडियो में भी तौला है, लेकिन दीदी ना अच्छे अच्छे कमेंट ही पब्लिक करती है। बाकी बग्गा की तरह थोड़ी अपने वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए सारे कमेंट पब्लिक कर देगी, तो वो कमेंट डिलीट कर देती, हेल्प और रिव्यू लगा देती है, जिसमें लोग लिपापोती करते हैं, मक्खनबाजी करते हैं, तारीफ़ा करते हैं। हाय दीदी तुम कितनी खूबसूरत हो, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, जिसमें ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं। वो वाला वीडियो पब्लिक रहा। तो भाई चलिए, वीडियो में वो कमेंट पब्लिक रहा, आई एम सॉरी। तो भाई शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। दीदी का नौटंकी ड्रामा। हाँ, वैसे पहले बात करेंगे टाइटल पे। वैसे कल की लाइव में मैं लास्ट वाले, हाँ, जब लाइव हम ख़त्म कर रहे थे उस टाइम दीदी का वीडियो आ रहा था, लगभग 10:30 के आसपास। नहीं, आई थिंक 9 बजे के आसपास। हाँ जी, 9 बजे से पहले दीदी का वीडियो आया था। अभी जो घंटे हो चुके हैं, 11 घंटे हो चुके हैं, और जो व्यूज़ हैं वो 7,708 हैं, और दीदी के जो कमेंट हैं वो 57 हैं। 7,700 कुछ व्यूज़, और उस पर कमेंट सिर्फ 57। हाँ जी, अब सब ने लिपा पोती नहीं करी थी, कुछ लोगों ने सच्चाई लिख दी थी, तो नाच पिटा डिलीट करना पड़ा ना जी। दीदी अपने बारे में ना ऐसे यहाँ लिखा नहीं छोड़ सकती, हालांकि उसने पढ़ा सब कुछ होगा कि उसको लोगों ने किस प्रकार से तौला है, फिर बाद में कमेंट पब्लिक कर दिए गए हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, जो टाइटल है दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि घर की लक्ष्मी हमेशा हंसती रहे, खुश रहे, तो क्या होगा बताओ। ये एक दिन के नौटंकी ड्रामा में लक्ष्मी खुश भी होती है, लक्ष्मी हंसती खिलखिलाती भी है, लक्ष्मी एक्टिंग भी करती है। घर की लक्ष्मी, यहाँ पर माता लक्ष्मी से कोई लेन देन नहीं है, तो कृपया करके इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। घर की लक्ष्मी मतलब हमारे घर में जो हमारे घर को चलाने वाली महिला होती, चाहे हमारी माँ हो, चाहे घर का कोई और सदस्य हो, भाभी या कोई भी हो, तो कहा जाता है घर की लक्ष्मी है, इसको खुश रखना। घर की लक्ष्मी अगर दुखी होगी तो तुम्हारे घर में फलेगा फूलेगा नहीं। उसी से प्रेरित होके दीदी ने या तो किसी रील में देख लिया होगा, क्योंकि देखिए हमारी दीदी के माइंड पे रील बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती है। रील में जो बातें होती हैं दीदी को जल्दी समझ में आती है। तुम्हें भी ऐसा भी कुछ हो सकता है कि रील के रिगार्डिंग ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर टाइटल डाल दिया हो। फिलहाल दोस्तों पूरी वीडियो में कुछ भी ऐसी बात नहीं, कुछ मेन पॉइंट हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगी, बाकी वही बकवास ज़्यादा टाइम तक धूप में बनाया गया है वीडियो, क्योंकि उन लोगों को धूप पार्सल करनी है वीडियो के माध्यम से, जहाँ जिन एरियाज़ में धूप नहीं आ रही, तो दीदी का वीडियो देख के वो खुश हो जाते हैं, धूप लग रही है, धूप लग रही, थैंक यू सो मच दीदी आपने धूप भेज दी। ऐसी वाली चीज़ें हैं। मतलब कितने दिन तक ये नौटंकी ड्रामा करेगी औरत, आज तक हमको समझ नहीं आया। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरा मैटर आया, चाय। आजकल पता नहीं क्यों मैंने चाय पीना कम कर दिया, मतलब मैंने छोड़ ही दिया, बिल्कुल ना के बराबर। अरे दीदी तो इसमें का हो गया, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया का? 2-4 नांदा भर के चाय पीना था, जैसे गैया भैंसियन के लिए नांदा लगाया जाता है हमारे गांव में, और वहीं में चारा पानी भर दिया था, वहीं खाती पीती रहते हैं। तो तुमको नांदा भर के चाय दे दे और वहीं बिस्कुट उस्कुट नमकीन नमकीन डाल दे, वहीं मुँह लगा के सुड़क लियो, यही चाह रही हो का? अरे कोई अच्छी चीज़ कर रही हो तो ठीक है, लेकिन कितने दिन के लिए? एक दिन मैडम ने चाय नहीं पी सुबह शाम या दोपहर में, तो मैडम को लग गया हाय मेरी चाय से रिश्ता क्यों कमज़ोर हो रहा है, मैं चाय क्यों नहीं पी रही हूँ। इवन दोस्तों आपको पता है 2 लीटर दीदी दूध लेती है, लेकिन फिर दूध एज इट इज़ रखा रहा, तो फिर जो नेक्स्ट डे में एक ही दीदी 1 लीटर दूध लेती है, और फिर वो दूध नीचे दे देती है, क्योंकि आजकल भाभी जी बिना पूछे चाय बना के ले आती हैं ना,
तो मेरी दीदी ऑफ कोर्स किसी का एहसान नहीं लेगी कि कल को अगर रिश्ते जो कि ऑफ कोर्स ख़राब ही होने हैं, क्योंकि देखिए जो रियल वाली अंडरस्टैंडिंग होती है वो दूसरी चीज़ होती है, जो नाटक नौटंकी ड्रामे के लिए अंडरस्टैंडिंग होती है वो दूसरी होती है। तो हम सबको भी पता है कि जो इनकी अभी चल रही है नाटक नौटंकी वाली अंडरस्टैंडिंग वो रियल नहीं है, वो फर्जी वाली है, वो ड्रामे वाली है। तो आप मान लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए। ये जो चीज़ें यहाँ चल रही हैं वो बेकार हैं, बहुत ज़्यादा बेकार हैं। हाँ, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे। दीदी ने दूध दिया तो बताया भी ऑन कैमरा कि कल को अगर कोई सब्सक्राइबर कहे भी तो दीदी ये बता सकती कि हमने दूध दिया था तब हम चाय पीते थे, समझे। वैसे दीदी जितना नाटक नौटंकी करना है, ड्रामे करना है, कर लो। किसी ने ये भी नोटिस किया कि मम्मी से कितनी बदतमीजी के साथ बात करती है। मम्मी धूप क्यों ले रही हो, इतना भी धूप ना लो। फिर वहाँ से वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि उसने कुछ टॉन्ट मारा होगा। लेकिन सब्सक्राइबर्स तो समझ जाते हैं कि इसके बोलने का क्या मतलब है। इनके हिसाब से वो हंसी मजाक होता है, बदतमीजी होती है मैडम, वो हंसी मजाक नहीं होता है। जैसे चलती लाइफ में लप्पू ने अपनी माँ को डांटा था ना, मम्मी को बहुत गंदे तरीके से बात किया था ना। लप्पू की माँ ने कहा था कि चल अपनी बीवी को सॉरी आई लव यू बोल डाल, जल्दी बोल। तो बहुत बदतमीजी से बोला था, मम्मी नाटक नौटंकी नहीं अच्छा लग रहा, लाइव चल रहा है, काहे ऐसा बोल रही हैं, जाइए जाइए, नाटक नौटंकी अच्छा नहीं लगता लाइव में। तब लोगों ने भर भर के कमेंट किया कि तुम कैसा अध्यापक हो रे, हैं कहाँ सिखाते हो लोगों को, बदतमीजी करते हो अपनी अम्मा के साथ। तो अगर सचिन कहेंगे कि नहीं जी वो नाटक नौटंकी नहीं था, वो प्यार मोहब्बत था, हैं और वो ऐसे बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो कोई बेवकूफ़ नहीं, कोई अंधा नहीं है। उसी प्रकार से हमारी ये छोटी दीदी मम्मी जी के साथ मिसबिहेव करती रहती है, जानबूझ के टॉन्टबाजी करती रहती है। टॉन्ट ऐसे मारती है जैसे सास हो मम्मी की। तो मुझे तो लग रहा है कि सिड की वाइफ का जीना हराम करेगी ये औरत, क्योंकि भाई इसका रहन सहन तौर तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं। यंग एज में, जो कि मम्मी का कहना है अभी सबसे ज़्यादा यंग है, जितने जल्दी उठेगी उतना ही तरक्की करेगी। हालांकि एक ही दिन उठी थी, उसके बाद हाँ कहते हैं जो जल्दी पावे वो मतलब जो जल्दी उठाए वो पावे, और जो लेट तक सोवे वो खोवे। तो भाई हमारी दीदी एक दो दिन उठी थी 6 साढ़े 6 बजे, वही के बाद फिर से आ गई अपनी रूटीन में 10 बजे 9 बजे 8 बजे। पता नहीं जी, पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप सबको पता है रूटीन वाला चीज़ बाहर निकल कर ना जाए, इसके लिए उसने चालाकी करी है। वीडियो ही दोपहर से बनाती है, या तो सफाई कर रही होती, या तो नहा रही होती, तो या कंघी वंघी करके उसी सीढ़ियों के पास आके वहीं पे ज्ञान की देवी बन जाती है, अपना कुछ ज्ञान का प्रचार प्रसार कर देती है। कभी कभी कुछ प्रवचन दे देती है, कभी कभी कुछ टॉन्ट मार देती, कभी नीचे वालों को पौधा दे देती है। इस वीडियो में अब उसको एक पौधा एक्स्ट्रा हो गया था, समझ नहीं आ रहा था कहाँ लगाएं, तो उसने अपने भाई को पकड़ा दिया कि ये ले कहीं लगा ले, है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी क्या दिखाया जा रहा है कि हमारे बीच में बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, बॉन्ड है, और हमारी भाभी के साथ जो ये रिश्ता है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल निश्चल है। और इसीलिए देखिए घर की लक्ष्मी खुश होती हैं तो घर का माहौल कितना प्यारा लगता है। दीदी सही है माँ, गलती से अगर अब टॉन्टबाजी करी ना तो मुँहे पे धड़ाक थुड़ुक थुड़ुक बग्गी से कह के लगवा देंगे, कहे कि ना तुम्हारा नौटंकी ड्रामा हमको पता है ज़्यादा दिन तक तुमसे हैंडल नहीं हो पाएगा। जब भी तुम नौटंकी ड्रामा करती हो ना तो तुम ऐसे बकवास करती हो। तो दोस्तों इन्होंने सिर्फ पूरी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं इन्होंने बकवास करी है, बस खड़े खड़े मोस्ट ऑफ द टाइम ये वहीं पे खड़ी रही हैं, वही बिस्तर, कभी इन्होंने सूट पहना है, कभी दुपट्टा सही किया है, लिपस्टिक निकाली है तो वो लाल निकली इसलिए लगाई नहीं है, और थोड़े से बाल ऐसे क्लिप करके, इतना करके ही मेरे बालों से मेरे चेहरे पे रौनक आ गई। फिर गुत्थ बनाई जाती है, लेकिन गुत्थ भी अपने हिसाब से नहीं बनती है। तो इनके यहाँ कहा जाता है कि बनी हुई गुत्थ को नहीं खोलते हैं, लेकिन दीदी जो नहीं करना होता वही तो करती हैं। वैसे रीति रिवाज कहावत बहुत मानती हैं, लेकिन जिंदगानी को सत्यानाश करने के लिए कुछ एको मिनट नहीं सोची कि इनके यहाँ क्या कहा जाता है, ज़िंदगी में कैसे सर्वाइव किया जाता है, नए घर में क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, नए घर में कैसे सर्वाइव किया जाता है। ऐसा किसी ने कुछ नहीं बताया है ना, तभी से ऐसा इन्होंने किया है। तो पूरा टाइम तो अपने सूट को लेकर कभी दुपट्टा लहराए रहीं, कभी उड़ाए रहीं। इससे रिलेटेड रील, मैं ये नहीं कह रही कि आप रील ना बनाएं, फिर कोई भाभी कोई
मम्मी या ताई ने अमरूद मांगा था तो उनको अमरूद दें और खुद दो भी अमरूद खाएं। तो इसके अलावा कुछ मतलब पूरे वीडियो में कहने का मतलब ये है कि बकवास के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में बकवास है। और बग्गा से ऊपर खड़ी होके बात कर रही थी। वैसे बैगन का भरता बनाया है, सबको खिलाया है। बग्गी ने, भाई जानते हो बग्गी की एक आदत बहुत गंदी है, हर किसी की तारीफा कर देती है एकदम मक्खन लगाए के, जैसे बड़ी दीदी की वहाँ करती थी। आपने बिल्कुल होटल जैसा घर सजाया। हाँ दीदी, हम लोग जाते ही सबसे पहले आपको वीडियो कॉल करेंगे और फिर आपका, आपके जैसे आपने घर सजाया वैसे हम भी सजाएंगे। बग्गा भी चिहाड़ चिहाड़ के बोल रहा था कि ऐसे कैसे कोई सजा सकता है, जबकि दीदी यहाँ रह के गई लेकिन घर नहीं सजाया गया। और फिर से दीदी आने वाली है, लेकिन इस बार रेंटेड हाउस में। हम बार बार याद दिलाएंगे, इस घर में नहीं आएगी, रेंटेड हाउस में आएगी, वहाँ से अपना काम वाम चलाएगी। घर के पीछे घर बनवाएगी ना, याद है ना आपको? याद दिलाना है। इस बार अगर इन्होंने गेम खेला है ना सिर्फ व्यूज़ के लिए कि दादा ने बेची थी, फिर किसी और ने खरीदी, फिर किसी और से हम खरीदेंगे, वहाँ अपना फार्म हाउस वाला घर बनाएंगे। वैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं, कल किसी ने लाइव में बताया था कि कितने मंजिल का घर बनवाओगे। अरे फार्म हाउस बनेगा, सेब संतरा का हर चीज़ का पौधा लगेगा, थोड़ा धैर्य रखिए, पता चल जाएगा। तो इसके अलावा कतई इस वीडियो में कुछ था नहीं दोस्तों, लेकिन एक कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगी। वैसे दीदी ने जानबूझ के ऐसा कमेंट रख दिया कि एको नेगेटिव कमेंट नहीं होगा, तो लोग कहेंगे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि बग्गी बग्गा में भर भर के लोगों ने तौला है और उसी नाटक नौटंकी के नेक्स्ट पार्ट वाले में कुछ नहीं। तो इसलिए दीदी ने एक रख दिया है। देखिए नज़र नहीं लगेगा, टीका है, हैं। तो किसी ने लिखा है कि भैया बकवास बातें हैं, सिर्फ दिखावा है, नो रेगुलर रूटीन, आप अपनी मम्मी से बहुत बुरे तरीके से बात करती हो। और 13 लोगों ने लाइक किया और दीदी ने सिर्फ ही कर दिया है। जाके रिप्लाई करी हैं, वहाँ पे इमोजी दे दी हैं। बाकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भैया अच्छे अच्छे कमेंट्स रखे गए हैं, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं रखा गया है जिससे उनकी सॉरी जिससे उनकी जो है सच्चाई निकल के आए सामने। किसी ने नोना जिज्जा को छोड़ के किसी और को भी गरियाया है। जी हाँ, गरियाया गया है किसको? अंकुश अग्निहोत्री को, कि जो है तुम बिल्कुल वो रहो और तुम्हारे जो है इस बंदे को ज़रूर से ज़रूर सज़ा मिलेगी, उसको कर्मा ज़रूर हिट बैक करेगा और इस तरीके से करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। वो मतलब जो है दैट नालायक विल फेस कर्मा। ओ माय गॉड, मतलब कहने का मतलब इनका है कि भैया वो आदमी अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। और मैं बेट लगा सकती हूँ इस बात पे। वैसे सबको कर्मों का फल मिलता है मैडम, इन्होंने बहुत बड़ा लिखा है। कि इनका कहना है कि भाई अपना जो है डिग्निटी सेव करो, अपना प्रीशियस टाइम बचाओ, फलना करो, ढिमका करो, बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। और इनको बताया कि अपनी लाइफ को ऐसे जियो, ये करो वो करो, क्लासेस ज्वाइन करो। भैया आप काहे इतना सब कुछ बोल रही हैं? क्लासेस हमारी दीदी आपको दे देगी, कोई क्लास लेनी है तो बताओ, हर चीज़ में हमारी दीदी को महारत हासिल है। तो ऐसे कमेंट को इसने रहने दिया है। जहाँ पर अंकुश को गाली दी जाए, अंकुश की माँ को, बहन को, वो कमेंट रखने दी जाते हैं। जहाँ पर इसको कोई गाली देता है वो कमेंट डिलीट हो जाता है, हाइड हो जाता है। तो सोचो ना यार सॉरी, ऑडियंस अगर है तो अपनी मन की बात लिखेगी ना, फिर आप सबकी मन की बात रहने दीजिए, क्योंकि वो आपको देखती है और उसको हक है पूरा आपको जज करने का, कमेंट करने का, लेकिन वो आप नहीं करती, चालबाज औरत। तो लक्ष्मी इस प्रकार से लोगों को गुमराह नहीं करती। लक्ष्मी दूसरे लक्ष्मी को भी खुश रहने देती हैं। लक्ष्मी सिर्फ अपने आप को लक्ष्मी नहीं समझते हैं, दूसरे की घरों की महिलाओं को भी लक्ष्मी समझते हैं। तो जिस प्रकार से तुमने पाखंड किया है, ढोंग किया है, वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। ये भी आप समझ लीजिए ढोंगी लक्ष्मी हैं। मैं फिर से कहूँगी लक्ष्मी जी से इसका कोई लेना नहीं है। इस वीडियो में लिखे टाइटल से इसका लेना देना है, और जो ढोंग कर रही एक लड़की, एक महिला, एक औरत है, उससे इसका लेना देना है। खुद में सुधार नहीं, आ गई दूसरों को ज्ञान देने। चल जलखर जलनखोर जल कुकड़ी।